आज हम फर्स्ट यूनिट के तहत राजा या राज्य के कार्य पढ़ेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में राजा का हित है। राजा एवं प्रजा के बीच पिता और पुत्र का संबंध होना चाहिए। और शुक्र नीति सार में भी राज्य के कार्य क्षेत्र, गतिविधियों और दायित्वों की विवेचना विस्तार के साथ की गई है। साथ ही मनुस्मृति में भी राज्य के कार्य क्षेत्र का समुचित वर्णन किया गया है, जिसमें प्रजा रक्षण, प्रजा रंजन का अर्थ होता है लोक कल्याण, और सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह आदि का वर्णन किया गया है। प्रजा रक्षण मनुस्मृति के अनुसार प्रजा रक्षण राज्य का सबसे प्रमुख कर्तव्य है। मनु ने कहा है कि जब चारों ओर अराजकता की स्थिति थी और मत्स्य न्याय ने जन्म ले लिया था, तब इस स्थिति का विरोध करने के लिए ब्रह्मा ने राज्य की रचना की और इस प्रकार राज्य की रचना प्रजा रक्षण के लिए हुई। मनु के अनुसार राज्य के द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से प्रजा की रक्षा की जानी चाहिए। राज्य के द्वारा यह कार्य दंड के प्रयोग के आधार पर हो सकता है, तो शक्तिशाली व्यक्ति निर्बलों के प्रति उचित व्यवहार करे। इसके लिए राजा को आवश्यकता अनुसार दंड शक्ति का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए और दंड के माध्यम से राज्य में अनाचार, व्याभिचार, चोरी डाका आदि को भी समाप्त किया जा सकता है। साथ ही मनु का यह मानना था कि बाहरी आक्रमण से भी राज्य की रक्षा करना राज्य का एक दायित्व है। मनु के अनुसार युद्ध में प्रजा को बहुत अधिक हानि होती है, अतः युद्ध तभी होना चाहिए जब इसका होना अति अनिवार्य हो। साथ ही युद्ध की समस्त रीति नीति ऐसी होनी चाहिए कि प्रजा को इससे न्यूनतम हानि होने की संभावना हो, अन्यथा राज्य का विकास नहीं हो सकेगा। देखते हैं प्रजा पालन। तो प्रजा का निरंतर और धैर्यपूर्वक पालन करना राज्य का अनिवार्य दायित्व है। राजा प्रजा के प्रति अपने इस दायित्व का पालन करे, तभी वह राज्य के सारे कार्यों को कर पाएगा और उसका ये कार्य ईमानदारी पूर्वक माना जाएगा। तो मनु ने शासक को यह परामर्श दिया है कि वह समय समय पर प्रजा के सुख दुख की जानकारी लेता रहे। साथ ही विभिन्न वर्गों की आवश्यकता एवं पात्रता के अनुसार उनकी सहायता करे। जैसे दान देना राज्य का कर्तव्य है, ब्राह्मणों को दान देना या फिर अनाथ, वृद्ध, असहाय के पालन पोषण की व्यवस्था करना, असहाय गर्भवती की उचित देखभाल करना और उसके बच्चों का पालन पोषण करना। किसान जो खेती न करके पड़ती भूमि छोड़ दे तो उनकी इस भूमि को किसी अन्य किसान को दे देना। बांध बनवाना, जल मार्ग, सड़क, बाजार, जलाशय का बनवाना, अकाल के समय भोजन और बीज को देना। और ऐसा करने के लिए यदि धनवानों पर अधिक कर लगाना पड़े तो वह भी संभव होना। और तीसरा है प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वाह। राजा प्रजा के प्रति अपने दायित्व को पूरा कर सके, इसके लिए मनु ने सुसंगठित और सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था को अनिवार्य माना है। विभिन्न प्रशासनिक दायित्वों के निर्वाह के लिए राजा के द्वारा योग्य व्यक्तियों के लिए अधिकारी और कर्मचारी पद नियुक्त किए जाना चाहिए और साथ ही इनके उचित कार्य करने पर, यथोचित कार्य करने पर इन्हें पुरस्कार और पदोन्नति दी जानी चाहिए। भ्रष्ट आचरण करने पर इन्हें दंडित कर देना चाहिए और ज़्यादा गलत कार्य होने पर इन्हें राज्य से बाहर निकालने की भी आज्ञा मनु के अनुसार दी जाती। तो इस प्रकार हमने राज्य के कुछ कार्यों को देखा। अगले कार्यों को हम आगे देखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आए होंगे। अगले को पढ़ने के लिए आप तैयार रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।